हेलो एवरीवन, ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी उन बच्चों के लिए जो अपने सीबीएसई, एचपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी जहाँ पे सिलेबस है उस एनसीईआरटी समरी को शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझने के लिए, और साथ ही ये हेल्पफुल रहेगी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए या आपके जो लेक्चर्स के एग्ज़ाम होते हैं पीजीटी फिजिक्स, लेक्चर फिजिक्स के लिए, उसके लिए भी ये सीरीज जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चैप्टर नेम है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि मेन जो इसके पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें जानना है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है क्या। उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेजरमेंट देखेंगे कि लेंथ को किस में मापते हैं, मास को एंड टाइम को। नेक्स्ट देखेंगे हम कि इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनमें जो एरर्स आते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनको किस तरीके से मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इसके रूल्स की। उसके बाद देखेंगे कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलेज एंड डायमेंशनल इक्वेशंस को भी देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है या मेथड्स क्या हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली है क्या। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सके, मेज़र कर सकें। टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। नंबर वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं जिनको और आगे हम क्या नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, राइट। टेम्परेचर किस में रहेगा, केल्विन में ही रहेगा या सेल्सियस में होता है या किस में रहेगा, फ़ारेनहाइट में, लेकिन इनको और ज़्यादा आगे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। टाइम जो है किस में रहता है, सेकेंड्स में रहता है, आवर में रहता है। मास है किलोग्राम, ग्राम में रहेगा। लेंथ है मीटर, सेंटीमीटर में रहेगी। सेकेंड वन है डराइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स मीन्स ड्राइव क्वांटिटीज़ मीन्स जो ऐसी क्वांटिटीज़ जो फिजिकल क्वांटिटी से क्या हुई हैं, ड्राइव हुई हैं। फॉर एग्जांपल एरिया है आपका, डेंसिटी है, फोर्स है। अभी देखिए फोर्स जो है फॉर्मूला क्या होता है, m/a। तो m क्या है, मास क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी से ये डराइव हुई है। एक्सेलरेशन भी क्या है आपका, एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। ड्राइव क्वांटिटीज मीन्स जो कहीं से ड्राइव होती हैं। इसी तरीके से जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ड्राइव यूनिट्स हैं वो भी क्या है, देखिए फंडामेंटल यूनिट्स जिस तरीके से मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, लेंथ को किस में मेजर करते हैं आपका, मीटर में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड्स में। इनको और ज़्यादा हम किसी और यूनिट्स में क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और अगर आप बात करो यहाँ पे ड्राइव यूनिट्स की, तो ड्राइव यूनिट्स यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो स्पीड है वो ड्राइव कौन सी यूनिट से हो रही है, डिस्टेंस एंड टाइम से, तभी ये क्या बनती है, मीटर पर सेकेंड, मीन्स ड्राइव हुई है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फर्स्ट वन है आपका FPS, राइट। बेसिकली जो यूनिट्स हैं आपके वो कौन से होते हैं, MLT। तभी आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कौन से फॉर्म में बनता है, MLT, राइट। अगर हम बात करें FPS सिस्टम की, तो जो आपका मास होता है वो किस में मेजर किया जाता है, पाउंड में, और जो आपकी लेंथ होती है वो किस में की जाती है, फुट में, और जो आपका टाइम है वो किस में किया जाता है, सेकंड्स में। अगर मैं बात करूँ आपके CGS सिस्टम की, तो CGS सिस्टम में जो आपका मास है वो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, और जो आपकी लेंथ है वो किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी, और टाइम जो है वो किस में रहता है, सेकेंड्स में। साथ है थर्ड जो है इसका MK सिस्टम है, जो मास है वो किस में मेज़र करेंगे, किलोग्राम में, और जो आपका लेंथ है उसको हम मेज़र करेंगे मीटर में, और टाइम जो है वो किस में रहता है, सेकंड। अब देखो टाइम का जो यूनिट है सेकंड वो कभी भी चेंज नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट है आपके SI सिस्टम। SI सिस्टम मीन्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये, और इंट्रोड्यूस किस कौन से ईयर में हुए थे, 1971 में, राइट। बेसिकली जो है 7 तरह के क्या है ये यूनिट्स हैं। मास जो है किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेज़र करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अब देखिए ये जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं, और ये क्या है, इनके सिम्बल्स हैं। नेक्स्ट है आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मीन्स आपके जो एंगल है, प्लेन एंगल जो है उसको हम मेज़र करते हैं रेडियन में। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रेडियन में ही क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। इसी तरीके से जो सॉलिड एंगल है उसको हम मेज़र करते हैं स्ट्रेट रेडियन में। नेक्स्ट है, अब बेसिकली देखते हैं यूनिट है क्या।
यूनिट क्या है जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास की बात करूँ तो उसका यूनिट क्या रहता है, किलोग्राम, राइट। किसी भी स्टैंडर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लेंथ को किस में मीटर करेंगे, हम मीटर में, राइट। तो कुछ रूल्स हैं कि जो आपका यूनिट है उसको हम किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो है यूनिट्स की, फर्स्ट है ये क्या होना चाहिए, सूटेबल टू यूज़ होना चाहिए। सूटेबल टू यूज़ मीन्स कि अगर मास जो है वो किलोग्राम में मेज़र किया जाता है तो उसको किलोग्राम में ही मेज़र करेंगे हम। जैसे सपोज़ इतना बड़ा आपके पास क्या है, बॉक्स है, राइट। आप उसको 5 kg लिखना ज़्यादा प्रेफर करोगे रैदर 5000 ग्राम। तो ईजिएस्ट मीन्स ज़्यादा जो यूज़ करने में क्या रहे, सूटेबल रहे। सेकेंड वन है कि ये एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए। चाहे आप बात करो नॉर्थ की, चाहे आप बात करो साउथ की, चाहे आप बात करो वेस्ट की, राइट, या ईस्ट की, ये सारी जगह जो है वो एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए। मीन्स अगर कोई पर्सन जो है वो मिल्क को लीटर में क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है, राइट, लीटर में मेज़र कर रहा है, तो हर जगह वो वैसे ही क्या किया जाना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइन किया जाना चाहिए, राइट, वो वैसे ही यूज़ होता है। थर्ड वन है ईजिली रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि हमें इनको अलग से क्या करना पड़े, मतलब जैसे सपोज़ कि मेरे पास है यहाँ पे 10 मीटर की लेंथ है, ठीक है, तो आपने इसको मीटर को जैसे इंचेस में नहीं करना है या इंच या किसी और जैसे सब यूनिट्स में इसको कन्वर्ट नहीं करना है। ईजिली रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। जैसे फोर्स की बात कर रहे हो तो फोर्स कितनी है यहाँ पे, 14 न्यूटन। नेक्स्ट है इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम। टाइम के साथ जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। सपोज जैसे आज जो है मिलीलीटर में हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, तो ऐसा ना कि कल इसको हम किसी और में मेज़र करना शुरू कर दें, राइट। फिफ्थ वन है कि ये जो है जैसे आपकी फिजिकल कंडीशन है कि किसी जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम होता है, प्रेशर ज़्यादा है, कम हो गया, मॉइस्चर लेवल कम है, ज़्यादा हो गया, तो ये यूनिट्स जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। लास्ट वन है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। मेरिट्स क्या है ऐसा यूनिट्स की कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स all derived units are obtained by multiplication and division without introducing any numerical factor. कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सपोज अगर मेरे पास 3 लीटर मिल्क है, उसमें मैं प्लस कर दूं 2 लीटर, राइट, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, तो ये क्या बनेगा आपका 5 लीटर, ठीक, लीटर है और ये लीटर ही रहेगा, चाहे आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको क्या कर लो, यूज़ कर लो। सेकेंड वन है कि ये क्या है, एक तरीके के रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। रैशनल मीन्स ये एक ही वैल्यू को क्या करते हैं, असाइन करते हैं किसी एक ही पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की। सपोज जैसे मैं लेंथ के लिए क्या ले रही हूँ, आप मीटर, राइट, तो मीटर ही एक ऐसा यूनिट है जो इसको असाइन करेगा लेंथ को, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि किलोग्राम है तो लेंथ और किलोग्राम का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। थर्ड वन है एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। एब्सोल्यूट मीन्स फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं इनकी कि जो लेंथ है उसको हम मीटर में ही माप सकते हैं और जो मास है उसको हम किलोग्राम में ही माप सकते हैं। लास्ट वन है एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस। देखिए साइंस की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं आगे, क्वांटम मैकेनिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर्स जो भी है, उनमें सभी जो ये यूनिट्स हैं सभी में एप्लीकेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में अगर हम फिजिक्स में हम फोर्स के यूनिट्स न्यूटन पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में जाके वो चेंज हो जाएंगे, नो, ये सारी जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए, चाहे जितनी भी ब्रांचेस हैं आपकी साइंस की। नेक्स्ट कुछ क्या है यहाँ पे कन्वेंशंस हैं जब भी हम यूनिट्स को लिखते हैं, मीन्स प्रिकॉशंस हैं। कभी भी यूनिट्स को हमें कैपिटल लेटर्स के साथ नहीं लिखना चाहिए। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ कि मैंने लिखना है किलोग्राम, तो मैं किलोग्राम को किस तरीके से लिखूँगी, स्मॉल kg। मैं इसको k और g नहीं लिखूँगी कैपिटल लेटर में। लीटर को मैं स्मॉल l लिखूँगी, ना कि कैपिटल L। सेकेंड वन है कि आप जब तक आपने कैपिटल लेटर तब तक नहीं लिखने हैं जब तक कि कोई साइंटिस्ट, जैसे इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर। अब इसको मैं स्मॉल a नहीं लिख रही हूँ, क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि एम्पियर कौन था, एम्पियर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया था, यूनिट दिया था, उनके नाम के बाद ही ये इलेक्ट्रिक करंट क्या बना था, एम्पियर, राइट। इससे बाद जो है हमने क्या करना है कि जितने भी आपकी यूनिट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, कैपिटल लेटर्स के साथ उनको शुरू नहीं करना है। नेक्स्ट है
कि जितने भी आपने यूनिट्स लिखने हैं वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखने हैं। प्लूरल फॉर्म में मीन्स कि अगर मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है तो मैं इसको 10 न्यूटन लिखूंगी। अब देखो मैं यहाँ पे 10 स्मॉल n नहीं है, क्योंकि न्यूटन फोर्स का जो यूनिट था वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, इसलिए हम इसको कैपिटल N लिखते हैं। अब देखो इसको मैं 10 न्यूटन लिख रही हूँ, 10 न्यूटन्स नहीं लिख रही हूँ, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ। 10 किलोग्राम्स नहीं लिख रही हूँ, 10 किलोग्राम ही लिखा जाता है। मीन्स कोई भी यूनिट जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट है पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। में पंक्चुएशन के जो मार्क्स होते हैं, ये जो भी हैं आपके, वो आपने यूनिट्स के बाद मेंशन नहीं करने हैं। यूनिट्स के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो पावर ऑफ 10 की होती हैं। आपको ये पता होगा नैनो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻9 होती है। स्मॉल n के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पिको की वैल्यू कितनी होती है, -12, 10⁻⁻12 स्मॉल p के साथ। तो यहाँ से आप इन वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशंस। देखिए डायमेंशंस जो है मैंने आपको भी बताया है कि हम MLT इस तरीके का कुछ डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, राइट। तो डायमेंशंस आपके मास, लेंथ एंड टाइम के क्या बनते हैं। बेसिकली ये क्या है, पार्ट्स होती हैं। डायमेंशंस पार्ट्स होती हैं जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास कौन सा मास, लेंथ एंड टाइम, राइट, उनको क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैसे देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास जो है m आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है LT-1, राइट। और टाइम का क्या होता है आपका t। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आया MLT-2। अब देखिए डायमेंशंस क्या बने, मास जो है उसके डायमेंशंस कितने हैं 1, लेंथ के डायमेंशंस कितने हैं 1 है, और टाइम के कितने हैं -2। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि फोर्स जो है एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है और जिसके पास डायमेंशन फॉर्मूला है MLT-2, मास का 1, लेंथ का 1 डायमेंशन एंड टाइम का -2, जिसको हम 2 भी बोल सकते हैं। अब कुछ क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, एक डायमेंशनल और दूसरी डायमेंशनल लेस। अब यहाँ पे जो डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी उसके आगे 2 पार्ट्स हैं, एक डायमेंशनल कांस्टेंट और एक डायमेंशनल वेरिएबल, राइट। यहाँ पे देखिए जो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ के आगे 2 पार्ट्स हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट मीन्स उनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा और उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी होगी। जिस तरीके से वेलोसिटी जो है सी को क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीन्स ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा LT-1 मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला भी है और इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड है आपका डायमेंशनल वेरिएबल मीन्स जिसका डायमेंशन फॉर्मूला है और इनकी वैल्यूज जो है वो क्या करती रहती हैं, वेरी करती रहती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है दैट इज डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, लेंथ में लेते हैं। और जब डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, M0 L1 एंड T0 मीन्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन जो ये डिस्टेंस है वो आपकी 2 मीटर भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जितनी मर्जी हो सकती है। तो मीन्स ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है, राइट। नेक्स्ट है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज में फर्स्ट वन है आपकी डायमेंशनलेस कांस्टेंट मीन्स जिनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा लेकिन इनके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो कि क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपने पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो पाई का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन इसके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है 3.14 या जिसको हम 22/7 भी बोलते हैं, और ये वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है डायमेंशनल लेस वेरिएबल मीन्स जिनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा लेकिन वो क्या करते रहते हैं, उनके पास वेरिएबल क्या होते हैं, वेरियड क्वांटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से देखिए प्लेन एंगल, अब एंगल का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन एंगल जो है वो वेरी कर सकता है। कैसे, 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से स्ट्रेन भी है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऐसे ही होता है, डायरेक्टिव कांस्टेंट भी इस तरीके से होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं लार्ज यूनिट
जो लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं उनके लिए कौन से यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। तो बेसिकली फर्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है कि सपोज दिस इज़ योर सन एंड दिस इज़ योर अर्थ, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हम उसको क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.496 इंटू 10⁻11। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है कि एक साल में जो लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन वैक्यूम, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लास्ट वन है पार्सेक। पार्सेक मीन्स एक इस तरीके की डिस्टेंस है, जैसे सपोज ये आपका क्या है, यहाँ पे एक आर्क बन गई, राइट, और कितने यहाँ पे एंगल कोई होगा जो सबटेंड करेगा, ये थीटा, राइट। तो ये क्या है, आपको क्या बताता है, ये 1 पार्सेक बताता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए आपको पता है हम माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम इस तरीके के यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। एरिया के लिए यहाँ पे मेंशन है, हैवी मासेस के लिए है, राइट। और ये आपके पास चंद्रशेखर लिमिट भी है जो भी मासेस के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चंद्रशेखर लिमिट को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये लिमिट क्या शो करती है, लेंथ, मास और टाइम। तो ये किसकी है, मास की है, राइट। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और टाइम के लिए जो है 1 शेक इज इक्वल टू 10⁸ सेकेंड भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लार्ज टाइम, जब टाइम बहुत ज़्यादा लार्ज हो, जिस तरीके से ल्यूनर मंथ होता है, राइट। ल्यूनर मंथ जो क्या है, जो जो टाइम है जो अर्थ एक रोटेशन में कंप्लीट करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन। 1 ल्यूनर मंथ की वैल्यू कितनी होती है 27.3 डेज। अब ये बहुत लंबा टाइम है। सोलर डे भी इसी तरीके का है, राइट। इस तरीके से ये विद रिस्पेक्ट टू सन होते हैं। लेकिन जो थर्ड वन है सिडेरियल डे, वो क्या है, ये टाइम जो है एक अर्थ एक पूरी क्या रोटेशन करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस बट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस स्टार। यहाँ से ये भी पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिए होंगे, ल्यूनर मंथ दे दिया गया होगा, सोलर डे दिया गया होगा और एक सिडेरियल डे दे दिया होगा। और यहाँ पे आपको पूछा गया होगा कि ऑप्शंस में बताया गया होगा कि ये सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू सन होते हैं या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्टार। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है आपने याद रखना है कि जो ये ल्यूनर मंथ और जो आपका सोलर डे है ये विद रिस्पेक्ट टू सन होते हैं, लेकिन जो सिडेरियल डे है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, डिस्टेंस स्टार। नेक्स्ट वन है फॉर मेजरिंग प्रेशर। आप प्रेशर को मेज़र करने के लिए भी कुछ यहाँ पे यूनिट्स बताए गए हैं। 1 बार किसके इक्वल होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है 760 mm ऑफ किसका, मरकरी। 1 टॉर्क की वैल्यू पूछी जाती है। अब ये जो 1 पॉइजली की वैल्यू है ये भी आपसे कई बार पूछी जाती है कि 1 पॉइजली कितने पॉइस के इक्वल होता है, तो ये बेसिकली इसके इक्वल होता है 10 पॉइस के इक्वल। दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।